संत वचन सुन दुन जो निज पद लागे, और तब मिटे देह अध्यास भ्रम सब भागे। तब हो निज आत्म बोध शोध चित लावे, अरे संता की सत्संग कर भव से तिर जावे। शब्द लक्षणावृत्ति से मिटे उपाधि दोई, ये थोड़ा वेदांत का गहन विषय है, सामान्य लोगों के समझ की चर्चा का विषय नहीं है। इसलिए शब्द लक्षणावृत्ति से मिटे उपाधि दोई, रहे फिर जीव ईश्वर में लक्ष्य भेद ना कोई। जब होई द्वैत का बाद परम पद पावे, परम पद भी न कहे क्यों वंशी जी, जिनको पाने के बाद में सारे पद गौण हो जाए और उस पद को पाने के बाद में वापिस लौटकर इस जन्म मरण में नहीं आना पड़े, वो परम पद है। संसार के सारे पद छूटने वाले और गिरने वाले हैं। एक वार्ड पंच से लेकर के राष्ट्रपति तक बनो, एक दिन पद छूटेगा ना। यहां तक नहीं, इंद्र भी बन जाओ, देवता भी बन जाओ तो भी पद छूटेगा। जिस पद में बैठ करके गड़िंदा खाता रहे, वो पद का सुख सदा के लिए नहीं है। और संत वो गड़िंदा खाने वाले पदों में नहीं बिठाते, ऐसे पद में बिठाते हैं जहां बैठने के बाद दोबारा जन्म मरण के गड़िंदे खाना ही नहीं पड़े। और नहीं बैठेगा जब तक ये जन्म मरण का गड़िंदा जीव खाता रहेगा। एक रेबारी ऊंट लेर जा रही हो, एक डोगरी बूढ़ी खियोरे बेटा मन ही बटान रहे ऊंट में। रेबारी ऊंट ने नीचे बटानी हो, बातें नहीं। वहां डोगरी फैली खजे ऊंट में बैठी कौन आवा जाना, ऊंट नीचे बैठे ना। जब वो फाजला पगे एक डेढ़ हाथ फाचा निकल जावे, वो गोडिया जो दोनों पग मिले ना, जो सीट की नहीं बन जावे। रेबारी क्यों बैठ जाए माँ ऊंट में, डोगरी खजे बैठी को नचे ऊंट में, वो दोनों पग मिलर सीट की नहीं बन रही ना, कुर्सी की नहीं। डोगरी विचार करियो, ज्यादा ऊपरा न छड़ा, ये छोटी सीट में बैठ जाओ आप। जो दोनों गोडियां निकल रही, कुर्सी की नहीं बन रही, डोगरी तो लगा आसन रवामई जा बैठी। अब रेबारी बाजे देखियो कौन है, जो ही ऊंट ने खड़ो करियो, और डोगरी तो पड़ी जबाड़ा सानी। अब जो ही नीचे पड़ी डोगरी के तो करमटा में टचेड़ा पड़ गया, नाग को नक्शो बिगड़ गयो, बड़ी बड़ी रोरी जो। रेबारी बाजे जाकर खियो ये मारी माँ, पड़ते ही भली बैठ गई है। नीका बैठती बाड़ी थी ना, छोका बैठती ना, खटेक बैठी थी, कशिया बैठी थी। डोगरी घेरी रे बेटा, मुंह तो छोटी सीट में ही बैठ गई थी रे। रेबारी क्यों ये मारी जामन, इके छोटी सीट तो रेवई को नहीं है। डोगरी ऊंट का अगल बगल पर करी जो बेटा, यो बेटा जदी नजर आओ बड़ा से बाहर तो गायब हो रही है। वह सीट तो यो बेटा जदी नजर आवे बाहर तो गायब हो रही है। ये दुनिया की सारी सीटा गायब हो वाली है। और ये गायब हो वाली सीटा में बैठे ना तो गड़िंदा खाता रहना। बिना गायब हो वाली सीट है सत्संग की, भगवान की भक्ति की, गुरु शरण की। एक बार बैठ गया तो दोबारा गड़िंदा खाना ही नहीं पड़े। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। इसलिए कहा गुरु चेतन भारती, संत मिल्या ब्रह्म ज्ञानी, कहे भारती पूर्ण हो गई दूर गलानी। यही सत्संग का सिद्धांत मुझे मन भावे। बस यही सत्संग करवा को अर्थ और सार और सिद्धांत है। संतों से जुड़ो और सत्संग करो और भवसागर से तिर तरो। बस योही सत्संग को अरे जीवन को अर्थ है। मानव तन की सार है भवसागर तिर जाए, वरना पीछे और भी 84 भुगताई।
इसलिए आप जितने भी विराजे हो, कोई के जीवन में गलत खान पान हो, कोई के भी रहन सहन आचार विचार में अगर गड़बड़ी हो तो मन ही मन संकल्प कर और आज के लिए त्याग कर देना कि आज दिन पहले भूल में जो भी बुराइयां बनी जो बनी, आज हमें जीवन का एहसास ज्ञान हुआ है। आज दिन बाद में ये बुराइयां, ये गलत खान पान, ये अवगुण इस जीवन में नहीं आएंगे। अगर समझ गए ना, जो जितना समय गया जो गया, जो समय कोई की जवानी गई, कोई का बालपना गया, कोई का बुढ़ापा भी तोड़ा बचा है। रस्सी कुएं में जाते जाते भी पकड़ में आ जाती है तो पूरी रस्सी बाहर आ जाती है, और आखिरी में छूट जाती है तो रस्सी भी कुएं में, और उनके साथ में जो कोई बर्तन कोई चरा बंधा है ना, वो चरी भी, वो बाल्टी बर्तन भी कुएं में। इसलिए ये जिंदगी रस्सी है और ये जीव उनके कलश बंधा है, चरा बर्तन की तरह बंधा है। अगर ये डोर छूट गई ना तो फिर ये जीव कहां जाएगा? दुर्गति के कुएं में गिरना पड़ेगा। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय हो। है कोई माई को लाल जो हाथ खड़ो कर कहते कि गुरुदेव आज ही भगवान के दरबार सत्संग में बैठकर मैं इन बुराइयों के त्याग करने का संकल्प लेता हूं। है कोई गाड़ी छाती को? शायद अपना बीच में तो असियान की बुराइयां वालों है ही कौन है? ज्यादातर विशेष रूप से यान की बुराइयां वालों है ही कौन है? और कोई न हाथ खड़ो करवा में शर्म आती हो, संकोच हो तो मन को मनी व्रत उपवास कर लीजिए बेटी का बाप है, मगर कर जरूर लीजिए। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय हो।